या कुल मिला जुला करके जहां पर भी जिन लोगों के दिमाग के अंदर आज भी अगर ये आता है कि हमें पीसी बिल्ड तो करना है लेकिन थोड़ा सा बजट का ध्यान रखना है, तो उनके लिए दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इंटेल के 13th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में पीसी बिल्ड करा दीजिए, कितना बजट आने वाला है। तो एक्चुअली हमारे बस की तो बात है नहीं कि उससे हम अपने लिए इस पीसी को बिल्ड कर पाए अभी, क्योंकि अभी जो अवेलेबिलिटी है थोड़ी कम है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। और क्योंकि इसके अंदर मदरबोर्ड भी नया आया है, इन सब को मिला करके बड़ा ही कॉस्टली होने वाला है। लेकिन कहां से स्टार्टिंग होगा, हम लोग थोड़ा सा आइडिया इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं कि अगर हम बिल्ड करना भी चाहते हैं या फिर नहीं भी करना चाहते हैं तो जान तो ले कम से कम कि ये पीसी आखिर में कितने में बिल्ड होगा और कौन कौन से प्रोसेसर हैं, उसके साथ कौन से मदरबोर्ड लगने वाले हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। टोटल कितने का पीसी बिल्ड हो जाएगा इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्या बिल्ड कराना सही है अभी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बस इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो आ रही है। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की ही। तो इसके अंदर 4 प्रोसेसर फिलहाल जो है मिल रहे हैं, i5 के 2, i7 के 2 और i9 के 2। i5 में 13600K है और 13600KF है। i7 में 13700K है और 13700KF है। वहीं पर i9 के अंदर 13900K है और 13900KF है। K सीरीज और KF सीरीज, इस पर थोड़ा सा जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सभी में K लगा हुआ है, यानी कि सारे के सारे प्रोसेसर अनलॉक्ड हैं, सभी को जो है आप ओवरक्लॉक कर पाएंगे। दूसरी बात, जिसके अंदर F भी लगा हुआ है यानी KF लगा हुआ है, उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। बिना ग्राफिक कार्ड का आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ K है उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक लगा हुआ है, उसमें जो है आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। चाहेंगे आप बाद में ग्राफिक कार्ड लगाना तो आप बाद में भी लगा पाएंगे। आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं, प्राइस के भी बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेल के i5 13600KF की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल यानी F सीरीज का प्रोसेसर है, ये 29,999 का अमेज़न पे दिखा रहा है। ये मैक्सिमम ऑफलाइन में आपको मिल रहा है, ऑनलाइन थोड़े बाद में आ रहा है, तो ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको सस्ता भी मिलने के संभावनाएं हैं। अगर ऑफलाइन महंगा मिलता है तो आप ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इसी में अगर हम K की बात करें, ये 30,000 जो है नियर अबाउट ये 13600KF का प्राइस है। अगर हम सिर्फ 13600K की बात करें तो ये करीब करीब 34-35 हजार रुपए का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ग्राफिक भी होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है। ये प्राइस इसका हुआ। उसके बाद अगर हम चलें i7 के अंदर तो i7 में 13700K अभी फिलहाल अमेज़न पर अवेलेबल है और इसकी प्राइस जो है ये 49,999 यानी 50,000 रुपए है, 50,000 है। इसके अंदर KF थोड़ा सा कम पड़ेगा, हो सकता है 42, 43, 44 हजार का पड़ जाए, थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि इतना महंगा पीसी अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप गेमिंग पीसी के रूप में आप इसको बिल्ड कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही है। तो जिन लोगों को ग्राफिक कार्ड लगाना है तो फालतू के जो है ये K के साथ में ना जाएं, क्योंकि KF लेंगे तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बेहतर निकल करके आएगा और सस्ता भी पड़ेगा। तो ये आप निर्धारित कर लें, अगर ग्राफिक कार्ड स्टार्टिंग में ही लगाना है अगर आपको, तो आप जो है KF सीरीज का जो है आप प्रोसेसर जो है सेलेक्ट करें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। उसके बाद जो है i9 की अगर हम बात करें तो i9 13900K जो है अभी फिलहाल अमेज़न पर अवेलेबल नहीं है। KF सीरीज अवेलेबल है। KF सीरीज का प्राइस जो है वो 58,999 यानी कि 59,000 है। और इसी में K सीरीज का अगर प्रोसेसर होगा तो वो हो सकता है कि 62, 63, 64 हजार के आसपास में वो पहुंचे या फिर 65 में भी पहुंचे, ऐसा हो सकता है। तो ये इसका प्राइस रहा। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बात हमें पूरे कंपोनेंट्स की करनी है। तो अगर i5 13600K की अगर हम बात करें तो ये जो है 14 कोर
20 थ्रेड का प्रोसेसर है और इसके अंदर जो है 8 जो है आपको एफिशिएंट कोर मिलने वाला है और 6 जो है परफॉर्मेंस कोर मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके इसका ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि परफॉर्मेंस में इन सबका जवाब नहीं होगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जो है आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। प्राइस भले अभी ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस में आप बिल्कुल इस पे डाउट नहीं कर सकते। इन सभी प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब आपको मिलने वाला है। वहीं पर अगर i7 की अगर हम बात करें तो i7 के अंदर जो है आपको 16 कोर और 24 थ्रेड्स के अंदर मिलने वाला है। 8 इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंट कोर मिलने वाला है। 30 MB का कैच है। आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल जो है ये प्रोसेसर आपको रहने वाला है। वहीं पर अगर हम i9 की बात करते हैं 13900K, तो ये जो है आपको मिल रहा है 24 कोर और 32 थ्रेड का प्रोसेसर मिल रहा है और 36 MB का इसके अंदर जो है आपको कैच मिल रहा है। यानी इन पावर सप्लाई का परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी जवाब नहीं है, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है यहां पर मदरबोर्ड की, क्योंकि इन सब के साथ में आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड कंपनी ये कह रही है कि इसके लिए अगर आप इन प्रोसेसर से अगर बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है Z790 यानी कि Z790 आपको मदरबोर्ड लगाना होगा। और Z790 का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर सही परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इससे नीचे वाले वर्जन में हो सकता है चले, लेकिन हो सकता है बायोस अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल एकदम परफेक्ट चलाने के लिए आपको Z790 लेना पड़ेगा। और कंपनी का भी यही मानना है कि Z790 चिपसेट के साथ ही इसका बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप निकाल सकते हैं। तो Z790 अगर DDR4 रैम वाला अगर आप मदरबोर्ड बाय करते हैं तो 28 से 30 हजार रुपए का मिलेगा, जो MSI और आसूस में आपको मिल जाएगा। आसूस ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है, खास करके इन सब प्रोसेसर्स के लिए मदरबोर्ड लॉन्च किया है और आपको MSI के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन DDR4 में अगर आप लेते हैं तो 28 से 30 हजार रुपए आपको खर्चना पड़ सकता है। वहीं पर अगर आप DDR5 में लेते हैं तो MSI ने निकाला है उसके लिए आपको करीब करीब 40 to 45,000 खर्च करना पड़ सकता है सिर्फ मदरबोर्ड के लिए। तो मदरबोर्ड कहीं ना कहीं बहुत महंगा है अभी फिलहाल। वहीं पर इसके साथ में आपको अगर आप i5 तक बिल्ड कर रहे हैं तो एक अच्छा सा एयर कूलर से आपको काम चलाना होगा। 3 से 5 हजार रुपए तक एयर कूलर मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, चाहे तो एक बार देख सकते हैं। अगर i7 i9 तक पहुंचते हैं तो बेहतर होगा, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कि वहां पर जो है आप लिक्विड कूलर का इस्तेमाल कर लें, जो कि 6,000 से लेकर के 10-12 हजार रुपए तक, ऊपर 20,000 तक भी है। आपके बजट में जैसा हो सकता है वैसा आप जो है ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें रैम की तो DDR4 अगर रैम आप यूज करते हैं तो 16 GB को अगर हम बेस मान करके चलें तो 16 GB सिंगल स्टिक अगर आप लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा करीब करीब 4,000 के आसपास, नियर अबाउट पड़ता है DDR4। एक अच्छा सा रैम अगर हीट सिंक वाली बाय करते हैं तो। वहीं पर अगर DDR4 में ही ड्यूल चैनल लेते हैं तो वो करीब 8,000 रुपए के आसपास में पड़ जाता है। लेकिन यहीं पर DDR5 अगर आप रैम लेते हैं तो जस्ट डबल हो जाता है। वहीं 16 GB का अगर सिंगल स्टिक लेते हैं तो वो करीब 8,000 रुपए के आसपास पड़ता है। तो अगर आप DDR5 मदरबोर्ड लेते हैं तो मदरबोर्ड भी महंगा हुआ और साथ ही साथ रैम भी काफी महंगा हुआ। दोनों ही सौदा अभी फिलहाल कॉस्टली हो रहा है। और सही परफॉर्मेंस लेने के लिए आज के रेट में अगर बना रहे चाहते हैं कि अगले 2-4 साल तक आपको यूज करना है तो कम से कम PCIe 5 सपोर्टेड मदरबोर्ड हो, साथ में DDR5 भी सपोर्टेड मदरबोर्ड हो, DDR5 रैम भी हो, तो ये काफी थोड़ा सा महंगा सौदा अभी फिलहाल पड़ सकता है। उसके बाद हम SSD के अंदर आ जाते हैं। SSD के अंदर इस टाइप के डेस्कटॉप के अंदर इस टाइप के मदरबोर्ड प्रोसेसर के साथ में आप बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SSD भी ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो। उसके लिए WD ब्लैक ले सकते हैं या फिर क्रूसियल P5 प्लस ले सकते हैं। 1 TB में अगर जाते हैं तो दोनों का ही प्राइस लगभग सेम ही है, 13,000 रुपए के ऊपर नीचे हमेशा वेरी कर रहा होता है। और वहीं पर 500 GB में अगर लेते हैं M.2 NVMe तो करीब 6 से 7,000 रुपए के आसपास में पड़ता है। ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन SSD में से एक है। अगर इस टाइप के इस लेवल का अगर आप PC बिल्ड करते हैं तो बेहतर होगा कि
इन दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं। उसके बाद चेचिस पर अगर आप जाते हैं तो इतना अच्छा पीसी अगर बिल्ड कर रहे हैं तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपए से क्या ही कम चेचिस लगाएंगे। पावर सप्लाई 3 से 5 हज़ार रुपए की पावर सप्लाई पड़ जाएगी। नियर अबाउट जो है 12 से 15 हज़ार रुपए जो है आपको चेचिस एंड जो है आपको पावर सप्लाई में खर्च करना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके जहां पर भी जिन लोगों के दिमाग के अंदर आज भी अगर ये आता है कि हमें पीसी बिल्ड तो करना है लेकिन थोड़ा सा बजट का ध्यान रखना है, तो उनके लिए अभी फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि बिलीव कीजिए ये बहुत ही कॉस्टली होने वाला है। उसके बाद जो है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जब आप लगाएंगे तो ग्राफिक कार्ड इस पीसी के लिए कम से कम जो है आप RTX 3050 लगाएंगे 8GB GDDR6 वाला, या फिर RTX 3060 लगाएंगे 12GB में, तो आपको बेहतरीन मजा मिलने वाला है। तो अगर 3050 लगाते हैं तो आपको ये करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में मिलेगा। अलग अलग वेरिएंट अलग अलग ब्रांड का जो है आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर 3060 लगाते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपए के बीच में जो है वेरी कर रहेगा। इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे जो है आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग मिला जुला करके कम से कम के बीच में भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो i5 के साथ भी अगर ढंग का पीसी अगर बिल्ड कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड वगैरह के साथ में, तो ये कम से कम इसकी शुरुआत ही लाख रुपए से है। लाख से ऊपर का ये पीसी आपको जा रहा है, ये नियर अबाउट है। थोड़ा सा रुकेंगे तो ये बजट और कम आ सकता है। मदरबोर्ड जब सारी कंपनियां लेकर के आ जाएंगी तो मदरबोर्ड कम हो सकता है प्रोसेसर भी डाउन में आए, हो सकता है DDR5 भी नीचे आए। तो थोड़ा सा रुकने के बाद जो है ये बजट आपका काफी कम हो सकता है। तो अभी फिलहाल जिनके दिमाग में बजट का कोई इशू नहीं है, पैसे का कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए ही चाहिए, वो बिल्कुल भी जो है इसको बाय कर सकते हैं, इसको असेंबल कर सकते हैं। और खास करके इस बिल्ड करने में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि आज के रेट में जितने भी सारे पीसी बिल्ड हो रहे हैं वो सब कुछ खास करके जितनी भी चीजें लगनी है सब मदरबोर्ड पे लग जाता है डायरेक्टली। और बाकी आप जो है पावर सप्लाई लगाइए, चेचिस लीजिए, डायरेक्ट जो है चालू कर लीजिए, कोई भी एक वीडियो देख करके आप जो है असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया है आज के रेट में। तो सही प्राइस के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उस पर क्लिक करके और एक बार खुद आप ऐड करें, क्योंकि अभी फिलहाल मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसको आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि प्राइस इसके इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए एक्चुअल प्राइस का पता नहीं लग पा रहा है। जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके एक बार चेक करें कि ये पूरा बजट कितने का आ रहा है, और प्लीज कमेंट करके एक बार हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता लगे कि कितने का बन रहा है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं कैलकुलेट करूंगा कोई फायदा नहीं होगा। कल देखेंगे तो प्राइस और होगा, परसों देखेंगे तो प्राइस कुछ और होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्राइस इन सब का कुछ और था। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।